कैसे है कैसे नहीं है, सारी चीजें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। आज का बहुत ही बेहतरीन जूम होने वाला है। जूम में ऑलमोस्ट 140 के आसपास लोग आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप अगर जूम में आ गए हैं तो एक 30 मिनट 30 मिनट आप इस सिस्टम को ध्यान से देख लीजिए। ये सिस्टम इतना बेहतरीन हमारे और आपके पास आने वाला है कि हम सब लोग यहाँ पे आने वाले 3 से 6 महीने में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी चाहतों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि ये सिस्टम इतना बेहतरीन सिस्टम बना है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों को हर चीज में बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की 2-3 खासियत मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी पूरा डिटेल में हमारे बीच में ग्रेट पर्सनालिटी विनोद सर, जो एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट क्रिप्टो के और मतलब लीडर है, जिनके बारे में मैं बताऊं कि कई लोगों को इन्होंने उनके सपने को पूरा करा है, कई लोगों को अचीवमेंट दिया है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट आपको जो देखने जा रहे हो, इस प्रोजेक्ट की टोकन की प्राइस कभी नीचे नहीं आएगी दोस्तों। जब टोकन की प्राइस नीचे नहीं आएगी तो कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी यूजर को एक डर नहीं रहेगा, एक टेंशन नहीं रहेगा। दूसरा, ये प्रोजेक्ट की जो लिक्विडिटी है, ये लोगों के द्वारा, हम और आप सभी कम्युनिटी के द्वारा लिक्विडिटी डालेंगे। कम्युनिटी इस लिक्विडिटी को बढ़ाएगी और कम्युनिटी इस लिक्विडिटी का रेट को ग्रोथ करेगी। और यहाँ पे ओनरशिप यानी मालिक का कंट्रोल, यानी यूजर का कोई, यहाँ पे ओनर का कोई भी फंक्शन नहीं रहेगा दोस्तों। यहाँ पे किसी भी प्रकार के आप पूरा ब्लॉकचेन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को एक एक बारीकी से चेक कर सकते हैं। कोई यहाँ पे मिंटिंग मिंटिंग प्रोटोकॉल नहीं रहेगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेक्स्ट मॉडिफिकेशन नहीं रहेगा। यानी आपको फुल्ली डिसेंट्रलाइज 100% यूजर फ्रेंडली प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों, न कि कोई भी क्रिएटर का कंट्रोल रहेगा। तो इतने बेहतरीन प्रोजेक्ट को बताने के लिए हम और आपके बीच में डायनामिक पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर मिस्टर विनोद कुमार सर का मैं वेलकम करता हूँ। वेलकम विनोद सर। और यस, आज आप थैंक इस यू वेरी मच प्रोजेक्ट को मुकेश सर। बताएंगे लोगों को। थैंक यू वेरी मच। वेलकम विनोद सर। एकदम बढ़िया ओपनिंग करके आपने दे दी और काफ़ी चीज़ें शॉर्ट में आपने बता भी दी। सो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं समझने के सफ़र पर कि क्या है रेल डेक्स, कहाँ छुपा है बड़ा पैसा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मोबाइल से अगर ज्वाइन किया है तो अपना मोबाइल लैंडस्केप मोड में कर लीजिए, सो दैट आपको एक अच्छा व्यू मिले, प्रॉपर विजिबिलिटी दिखे। इसके लिए आप लैंडस्केप मोड में इसको कर लीजिए। एंड दोस्तों, एक जैसे देखो, एक कहावत लिखी है, एक बार पौधे को हम अच्छे से सींचते हैं, उसको कुछ समय देते हैं, कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक, डिपेंड कौन सा टाइप, कौन सा पौधा है, कौन सा टाइप का है। तो बट एक बार वो जब बढ़ गया और अपने फल फूल देना चालू किया ना, तो सालों साल तक उसका रिजल्ट मिलते रहता है हमें। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम एक अच्छा नेटवर्क बना के हमारा काम सही तरीके से कर लेंगे, हमारी टीम को सपोर्ट करेंगे, तो उस तरह का इनकम आएगा सालों साल की, जिसको हमें फिर से पलट के देखने की और कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ पॉसिबल है, कैसे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे विथ रेलडेक्स, जो कि रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर पावर, ट्रस्ट और फ्यूचर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है, जो हमें एक लंबे सफर पर लंबे समय तक हमारा इनकम के लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमें मिला है। तो दोस्तों, बहुत सारी खूबियां है इसमें, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में कि एग्जैक्टली पैसा आ कहाँ से रहा है, कहाँ जा रहा है, वो चीजें पता नहीं चलती, क्योंकि चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं रखती है कंपनीज। बट यहाँ पर हमें सारी चीजें दिखेगी कि कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, सारी चीजें हमें पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। तो दोस्तों, रेलडेक्स जो है एक क्रिप्टो बेस्ड अर्निंग इकोसिस्टम है, जहां पर स्टेकिंग, टोकन जनरेशन यानी कि मिंटिंग, और नेटवर्क बेस्ड इनकम का एक अनोखा कॉम्बिनेशन है। तो ये तीनों में जो है, हम अपना खुद का स्टेकिंग करके इनकम कर सकते हैं, नेटवर्क बना के इनकम कर सकते हैं। तो ये सारा जो है अर्न पैसिव इनकम थ्रू स्टेकिंग, हमारा खुद का पैसा लगा के स्टेकिंग स्टेकिंग करके हम इनकम करेंगे, नेटवर्क बना के इनकम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो टोकन है रैनेक्स टोकन, ये नेवर प्राइस डाउन टोकन है, और इसको हम होल्ड करके भी एक बहुत बड़ा इनकम ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2x या 3x इनकम जो मिलती है, वो तो हमारे स्टेकिंग अमाउंट पे मिल रही है। बट वही अगर टोकन हम होल्ड करके
हाँ कुछ समय बाद बेचे, डिपेंडिंग हमारा कितना जो भी प्लानिंग रहेगा, तो हम इससे कई गुना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो रेलडेक्स जो है वो मिंटिंग एंड बर्निंग प्रोटोकॉल पे काम करता है। मिंटिंग यानी कि क्रिएशन ऑफ टोकन या जनरेशन ऑफ टोकन। हम यहाँ पे जब भी हमारा पैसा स्टेक करते हैं यूएसडीटी के फॉर्म में, तो उसमें का एक हिस्सा जो है मिंटिंग में यूज होता है, जहां पर रैनेक्स टोकन जो है जनरेट हो रहे हैं। इसको ही हम मिंटिंग बोलते हैं। अब जब मिंटिंग हो रहा है तो टोकन सप्लाई तो आते रहेगा, और क्योंकि ये स्टेकिंग प्रोग्राम है तो यहाँ पे कोई मैक्सिमम या मिनिमम क्वांटिटी लिमिट नहीं होता है। यहाँ पे तो जब कोई स्टेकिंग करेगा तब टोकन जनरेट होते रहेंगे, तो उसका सप्लाई बढ़ता रहेगा। तो बट इस सप्लाई को एक कंट्रोल रखना भी, एक कैपिंग रखना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक बर्निंग मैकेनिज्म भी इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जहां पर हम जब टोकन को सेल करेंगे या ट्रांसफर करेंगे तो उसमें का कुछ हिस्सा जो है वो परमानेंटली सर्कुलेशन में से निकल जाएगा, यानी कि बर्न हो जाएगा। इसके द्वारा सप्लाई का रिडक्शन होता रहेगा, और जो लोग टोकन होल्ड कर रहे हैं उनको एक बहुत बड़ा वैल्यू ग्रोथ मिलेगा। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हो मिशन और विजन बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। बट सारांश में बताऊं तो बस हमारे लिए यहाँ पे हर किसी के लिए इनकम का स्कोप है। हम डिजिटल फाइनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, एक कंसिस्टेंट अर्निंग लेंगे, हमारे लॉन्ग टर्म जो भी फाइनेंशियल ग्रोथ है वो हम अचीव करेंगे। इसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है। अपना जो भी काम है रेगुलर उस काम के साथ में एडिशनल कर सकते हैं, फुल टाइम दे सकते हैं, जैसा जिसका प्लानिंग उस हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि ये रेलडेक्स जो है रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो डिसेंट्रलाइज है तो एक्चुअली सेंट्रलाइज में क्या दिक्कत है, सेंट्रलाइज क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों सेंट्रलाइज जो है ना वो जैसे हम देखते हैं कि वो जो होता है ना, एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड जिसको हम किसी वेबसाइट पे डालते हैं और फिर लॉगिन होता है, तो वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है ना, कंट्रोल है ना, किसी एक व्यक्ति के पास है। वहाँ पे मल्टीपल लोगों के पास ना तो उसका शेयरिंग होता है ना तो कुछ। वो व्यक्ति के पास उसका ताला चाबी है, वो जब चाहे उसको बंद कर दे। ऑलरेडी हमने कई जगह पे देखा है कि ओवरनाइट प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। तो ये दिक्कत है सेंट्रलाइज सिस्टम में। बट जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो है यहाँ पे कोई सिंगल ओनर नहीं होता है, बल्कि जो कम्युनिटी है वही इसकी ओनर होती है, वही इसकी गवर्निंग बॉडी होती है। और यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, एक एक पैसे का हिसाब हमें ब्लॉकचेन पे दिखता है, और एक कभी ना तो उसको चेंज कर सकते हैं और ना तो कभी मिटा सकते हैं। जो ट्रांजेक्शन 10 साल पहले हुआ कोई, वो आज भी हम देख सकते हैं, और अगले आज जो करेंगे वो 10-20 साल बाद भी देख पाएंगे। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं पढ़ रहा था अभी परसों। बिटकॉइन का एक बहुत बड़ा चोरी हुआ था किसी के वैलेट से, और कई साल तक जो चोर है, मतलब सारे यूएस का ही है, तो जिसने चुराया था बिटकॉइंस, काफी बड़ी क्वांटिटी में था वो, तो कई साल तक उसको यूज नहीं किया था ताकि वो ट्रेस ना हो। कुछ सालों बाद उन्होंने धीरे धीरे उसको निकालना, दूसरे वैलेट्स में ट्रांसफर करना चालू किया, और उसको यूज करना चालू किया। अब जो एजेंसीज ध्यान रखी हुई थी, उन्होंने उसको ट्रैकिंग पे रखा हुआ था। तो जैसे उनको डिटेक्ट हुआ कि इस वैलेट में से कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उन्होंने सारा अपना काम करके जाके फाइनली उनको पकड़ा, उनके लैपटॉप में से सारा डेटा निकाला और वो रिकवर किए। तो ये है इस ब्लॉकचेन का कमाल, कि यहाँ पे कई साल बाद भी, मतलब अनलिमिटेड टाइम तक भी, उसमें से ट्रांजैक्शन के कभी इरेज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी टॉपिक पे मैं फिर से आता हूँ। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो कभी हम इसको मिटा नहीं सकते, और हर किसी के एक्सेस में होता है, हर कोई देख सकता है। ये एक ट्रस्टलेस सिस्टम है। यहाँ पे कोई सिंगल ओनर नहीं है, ना तो कोई सिस्टम बंद कर सकता है। यहाँ पे जो हमारा डैप है उस पे हम सारी चीजें देखते हैं, वही चीजें हम कॉन्ट्रैक्ट पे भी कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, जो कि एडवांस्ड डिसेंट्रलाइज यानी कि वेब 3 सिस्टम है। अभी का जमाना है एडवांस चीजों का, तो क्यों पुरानी चीजें देखें, एडवांस वर्जन देखेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम प्रोसेस समझते हैं कि एग्जैक्टली रेलडेक्स काम कैसे करता है। तो सबसे पहले जो यूजर है, आप और मैं, मेरा भी आईडी बनेगा, आप सबका भी बनेगा, क्योंकि अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। ये जो है ना 15 तारीख को लॉन्च होने वाला है, और ये बहुत कम बार हमें मौका मिलता है कि लॉन्चिंग के पहले या लॉन्चिंग के समय हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो हम अपना जो फंड्स है वो स्टेक करेंगे।
उससे जो है राइनेक्स टोकन जो है जनरेट होंगे, यानी कि मिंट होंगे। अब ये हो गया। अब इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? इसके बदले में हमें डेली आरओआई यानी कि स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलेगा। हमने स्टेक किया है ना, तो अब उसका हमें डेली रिवॉर्ड मिलेगा। वो इनकम हम ले सकते हैं। अब हमें और बड़ी इनकम चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं कि और भी हमारा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, दूसरों को बुला सकते हैं। बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मेरा अपना पैसा है, मैं लगा सकता हूँ, बट मेरे पास दूसरे नेटवर्क नहीं है, बुला नहीं सकता हूँ, तो क्या मुझे उसके बिना मेरा इनकम नहीं मिलेगा? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। अगर अगर किसी के पास है, वो काम करना चाहता है, तो बुला सकता है, वरना जो अपना पैसा लगा उस पर भी इनकम मिलेगा। इससे क्या होगा कि जब टीम बढ़ेगी, और भी इनकम्स हमारे लिए ओपन हो जाएंगे। और आगे चल के एक अच्छा वॉल्यूम जब जनरेट होता है, टीम अच्छे से काम करती है सारी, तो हम रैंक्स अचीव करते हैं, और यहाँ से एक बहुत बड़ा इनकम कंसिस्टेंटली हमें मिलना चालू हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हर किसी का ड्रीम है। हर किसी का ड्रीम है कि एक वो अच्छे जो भी उनकी प्लानिंग है वो अचीव कर पाए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाए। तो सारी चीज़ें इस 6 पॉइंट में हम, ये 6 पॉइंट जब हम सिस्टमेटिकली करेंगे, तो हमारी सारी जो भी प्लानिंग है, हमारे सारे जो भी ड्रीम्स हैं, हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है? हम जब यहाँ पे स्टेकिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक मिंटिंग इवेंट होता है, यानी कि टोकन जनरेट हो रहे हैं, राइनेक्स टोकन जनरेट हो रहे हैं। हम जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करते हैं, उसका 75% अमाउंट का जो है वो राइनेक्स टोकन जनरेट होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा कि अगर 75% हो रहा है, तो बाकी कहाँ जा रहा है? तो उसमें का 10% जो है वो जाता है इकोसिस्टम डेवलपमेंट, फ्यूचर प्लान, ग्रोथ, बैक ऑफिस ऑपरेशन जो सारा है, मेंटेनेंस, उसमें यूज होता है 10%। अब 15% जो है वो ट्रेजरी पूल में जाता है, ताकि इसका एक पूल स्ट्रेंथन होता रहे, और एक अच्छा पूल बने, ताकि सिस्टम अच्छी तरह से वर्क करे। तो ये हो गया 10%। और 15%, 25% इस तरह से यूज होता है, और 75% का जो है वो टोकन जनरेट होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हालांकि 75% अमाउंट का टोकन जनरेट हो रहा है, बट हमें जो इनकम आएगी ना, वो हमारे जो हमने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया उस इनकम पे हमें 2x या 3x मिलेगा, ना कि 75% पे। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है स्टेप, वो है कि जब टोकन जनरेट हो रहा है, सप्लाई बढ़ते रहेगा। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि इसका सप्लाई बढ़ता रहेगा, तो एक सैचुरेशन आ जाएगा आगे चल के। तो उसके लिए एक बर्निंग बर्निंग होता है टोकन्स का। जब हम इसको सेल करते हैं, तो 15% टोकन जो बर्न हो जाते हैं, जो परमानेंटली सप्लाई में से निकल जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम P2P ट्रांसफर करेंगे, तो 20% टोकन जो है वो बर्न हो जाते हैं। तो दोनों जो सिस्टम है, 15% एट द टाइम ऑफ स्वैपिंग या तो टोकन सेल, और 20% एट द टाइम ऑफ P2P ट्रांसफर, ये दोनों चीजों से जो सप्लाई पे कंट्रोल बना रहता है, जो कि होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल है, और ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत एडवांटेजेस है। तो दोस्तों, सारा सिस्टम हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन आता है कि हम एग्जैक्टली कितना हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए, कितना हजारों लाखों रुपया लगेगा? तो मात्र यहाँ पे हम सिर्फ $10 से भी शुरुआत कर सकते हैं। कितना? मात्र $10, जो कि लगभग 1,000 रुपये के आसपास होगा। और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं? तो मैक्सिमम हम कितना भी कर सकते हैं, बट एक सिंगल टाइम में जो है मैक्सिमम $2,500 कर पाएंगे। अगर सपोज मुझे $3,000 करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार में $2,500 कर दूंगा, और उसके बाद में फिर से $500 का अलग से कर दूंगा। इसके लिए कोई वेटिंग टाइम नहीं होता है, कुछ नहीं है। आप इमीडिएट भी कर सकते हो, या धीरे धीरे आपको जैसे बढ़ाना है। सपोज आज $100 कर लिया, फिर और एक हफ्ते बाद कुछ और फंड्स आए, और $200 कर लिया, तो हम ये कर सकते हैं उसमें एडिशन ऑफ फंड्स वगैरह जो भी है। ठीक है। तो मिनिमम $10, और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। एक सिंगल टाइम में सिर्फ 2,500 कर सकते हैं, और ये रिपीटेड कर सकते हैं। तो और जो भी यहाँ पे स्टेकिंग करना है, वो 10 या उसके मल्टीपल में होगा, यानी कि 10, 50, 100, 140, 160 जो भी है, ऑड फिगर में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। अब हमने स्टेकिंग कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब हमें मिलेगा क्या? तो हमें जो मिलेगा, डेली इनकम मिलेगा कितना? 1.25% तक डेली हमें मिलेगा। और वो कब तक मिलेगा? जब तक कि हमारा फंड 200% नहीं हो जाता, यानी कि 2x। और ये किसका? जो हमने स्टेकिंग किया उसका 2x, हाँ, ना कि जो 75% मिंट हो रहा है। 200% यानी कि 2x कब हो रहा है? जब हम पैसिवली सिर्फ इनकम ले रहे हैं। और जब हम यहाँ पे टीम बना के काम करेंगे, तो टीम सपोर्ट के साथ में जो है
यही इनकम हमारी 300% यानी कि 3x हो जाती है। तो 200% पैसिव में, और टीम वर्क के साथ में 300%। ठीक है दोस्तों। अब जब यहाँ पे हम टीम बना रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारे इनकम्स ओपन हो जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट है पार्टनर कमीशन यानी कि रेफरल इनकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम जब भी कोई सिस्टम में स्टेक करेगा, मैं हूँ आप हो जो भी स्टेक करेंगे, तो उसका 15% जो है 15 लेवल में इमीडिएटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वे 15% किसको किसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? तो लेवल 1 पे जो है 5% जाता है, लेवल 2 पे 3%, लेवल 3 पे 2%, लेवल 4 पे 0.75%, लेवल 5 से 10.5% ईच लेवल, एंड लेवल 11 to 15 जो है वो 0.25% ईच लेवल। ये सब मिला के जो है 15% होता है। तो ये कब है ना, ये इमीडिएटली जब स्टेकिंग करें तो इमीडिएटली सबको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा क्राइटेरिया है कि हर एक लेवल के लिए हमारा एक मिनिमम डायरेक्ट होना चाहिए, जो कि $50 या उससे ऊपर का जो आईडी होता है वो एक्टिव आईडी में काउंट होता है। अब ये तो हो गया वन टाइम इनकम। बट इससे बड़ा इनकम, जो बहुत बड़ा इनकम है और जो हमें कंटिन्यूसली मिलेगा जब तक हमारी टीम अर्न कर रही है तब तक, वो है लेवल इनकम। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको आरओआई पे आरओआई इनकम ऐसा भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी टीम जो अर्निंग कर रही है ना 15 लेवल तक की, उसका 40% तक जो है, 40% जो है 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। लेवल 1 पे जो है 10%, लेवल 2 पे जो है 8%, लेवल 3 पे 6%, 4 पे 4%, 5 to 10 2% ईच, एंड लेवल 11 to 15 जो है 1% ईच। तो ये जो है कितना हो रहा है, 40%। अब इसको मैं अगर आपको एग्जांपल के साथ में बताना अगर चाहूँ, तो देखिए जैसे अब सपोज 15 लेवल में मेरी जो टीम है, उनका सबका मिला के जो है लगभग $1,000 का उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है। कितना? $1,000। तो $1,000 का 40% यानी कि $400 जो है वो 15 लेवल में होगा। ठीक है। और ये किसी सिंगल पर्सन को नहीं जा रहा है, बल्कि 15 लोगों को 15 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सभी लोगों को यहाँ पे एक अच्छी इनकम मिलती है इससे। अब आज $1,000 है, हो सकता है कि धीरे धीरे बढ़ते हुए एक महीने में 1,500 हो जाए, तो 1,500 का 40% $600। तो जो भी है 40% डिस्ट्रीब्यूट होता है 15 लेवल में। और उसके लिए भी वही सेम कंडीशन है कि हर एक लेवल के लिए एक डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि 15 डायरेक्ट हम कर लेंगे तो हमारे सारे क्राइटेरिया जो है मीट हो जाते हैं। और कुछ हमें क्राइटेरिया फिर बचता नहीं है ये दो इनकम के लिए। अब जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी टीम बड़ी बन रही है, तो हमें एक एक बड़ा इनकम मिलता है, एक बड़ा रिवॉर्ड मिलता है, जो है कि लीडरशिप रिवॉर्ड, जिसको हम रैंक इनकम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है रैंक्स आप जैसे देख सकते हो, ब्रोंज रैंक, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, रूबी, सफायर, डायमंड, ब्लैक डायमंड, क्रोन डायमंड, ये सारे रैंक हम अचीव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट जो करेंगे हम ब्रोंज रैंक से, जहाँ पे $5,000 के मैचिंग बिजनेस पर, यानी कि एक हमारा एक लेग में $5,000 जो कि बड़ा लेग होगा, और बाकी सारे लेग मिला के जो है $5,000, इस तरह के मैचिंग पे हमारा जो है क्वालिफाई हो जाता है ब्रोंज रैंक। यहाँ पे हम कितना अर्न करते हैं, हमारे वीकर लेग में जो भी बिजनेस है अनलिमिटेड डेप्थ से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बिजनेस काउंट होता है ना, वो अनलिमिटेड डेप्थ से होता है। पहले दो जो इनकम थे वो 15 लेवल तक, यहाँ पे अनलिमिटेड डेप्थ से बिजनेस काउंट होता है। और वीकर लेग का जितना भी आरओआई आ रहा है उसका 8% हमें इंसेंटिव के स्वरूप में मिलता है। इसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि हमारा खुद का जो आईडी है वो मिनिमम $100 का होना चाहिए, और मिनिमम 2 डायरेक्ट होना चाहिए। और 2 डायरेक्ट तो वैसे भी होनी है, क्योंकि मिनिमम 2 लेग से बिजनेस है तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही अचीव हो जाएगा। ठीक है। अब अगला रैंक जो हम अचीव करते हैं, सिल्वर रैंक, जिसके लिए $10,000 का मैचिंग बिजनेस चाहिए, जहां पर 10% हमें मिलेगा इंसेंटिव। और खुद का होल्डिंग जो है मिनिमम $200 का होना चाहिए, और मिनिमम 4 डायरेक्ट होना चाहिए। अब जब हम और अगले पायदान पे जाते हैं, जहाँ पे $25,000 के मैचिंग बिजनेस पे हम गोल्ड रैंक अचीव कर लेते हैं, यहाँ पे हमें 12% मिलता है इंसेंटिव। $400 का खुद का आईडी चाहिए, और मिनिमम 6 डायरेक्ट चाहिए। इसी तरह से हम आगे जब बढ़ते हैं तो प्लेटिनम रैंक $50,000 के बिजनेस पर, रूबी रैंक $1,00,000 के मैचिंग बिजनेस पर, सैफायर $2.5 लाख के मैचिंग बिजनेस पर, डायमंड 5 लाख, ब्लैक डायमंड 10 लाख, और अल्टीमेट जो क्राउन है
यानी कि ताज है वो मिलता है क्राउन डायमंड के इस पर, जहाँ पे $25 लाख की मैचिंग बिजनेस पर हम अचीव करते हैं क्राउन डायमंड। और यहाँ पे जो है 25% तक हमें इनकम मिल मिल सकता है वीकर लिंक बिजनेस का। और ये जो है डिफरेंशियल इनकम होता है। यहाँ पे जो है खुद का आईडी जो है मिनिमम $2500 का होना चाहिए, और 15 डायरेक्ट, जो हम 15 डायरेक्ट करने के बाद में तो सारा ही क्राइटेरिया हमारा मीट हो जाता है। तो दोस्तों सही मायने में जो है ना सबसे बड़ा इनकम जो जनरेट होता है वो होता है रैंक इनकम से। $5 से लेके तो $6000 तक आप आराम से कमा सकते हो, और उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये है अमेजिंग इनकम जो हम ले सकते हैं रैंक इनकम से। अब दोस्तों बहुत से बार एक क्वेश्चन आता है कि हमने अभी सपोज स्टेकिंग में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है, बट सपोज कभी इमरजेंसी आ गई किसी वजह से, तो क्या हम हमारा पैसा निकाल सकते हैं? तो 99% लोग आपको इसका जवाब देंगे नहीं, पैसा आपका लॉक है। बट यहाँ पर जवाब आएगा यस, आप निकाल सकते हो। आपने अपना पैसा लगाया, आपको कुछ इमरजेंसी है, आप निकाल सकते हो। बस उसके लिए जो है पहले 24 घंटे, आपने जब भी लगा उसके 24 घंटे बाद निकाल सकते हो। यहाँ पे जो है 15% जो कि रेफरल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होता है वो, और प्लस आपने जितना अर्निंग लिया है उतना एडजस्ट होके बाकी सारा अमाउंट आपको मिल जाता है। तो ये फीचर जो है 99% कंपनीज में नहीं मिलता है, वहाँ पे आपका फंड लॉक होता है। हालांकि ये तो मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा किसी को, क्योंकि इसमें हमारा फायदा नहीं है। अल्टीमेटली हम इनकम के लिए आए, बट अगर किसी को इमरजेंसी है तो इधर उधर मांगने से अच्छा है कि हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं कि हम इनकम यहाँ से ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा पैसा एग्जैक्टली इनकैश कैसा कर पाएंगे? तो यहाँ से हम जो है इनकम हमारा विड्रॉ कैसे करते हैं, कि जब भी यहाँ पे हमारा $10 या उससे ज़्यादा इनकम जमा हो जाए, हम उसको विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम, 24/7। उसके लिए कोई टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब जब चाहे तब ले सकते हो। और एक 5% का सिर्फ फीस लगता है विड्रॉल का। बाकी हमारे जो भी इनकम है वो राइनेक्स टोकन के स्वरूप में हमारे वैलेट में आ जाता है। ठीक है। अब ये प्रोसेस आप समझ गए। हम $10 या उससे ज़्यादा का विड्रॉ कर रहे हैं, कब करना है? एनी टाइम, 2400 घंटे, 7 दिन, कभी भी कर सकते हैं। और विड्रॉल के लिए कोई अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ब्लॉकचेन पे है, आपको बस ट्रांजेक्शन अप्रूव करना है, आ गया आपके वैलेट में राइनेक्स टोकन। अब राइनेक्स टोकन आ गया। अब इसमें दो रास्ते हैं। एक, कि हम टोकन को इमीडिएट सेल कर दें, हमें यूएसडीटी मिल जाएगा, हम यूएसडीटी को बेच दें। दूसरा एक रास्ता है कि राइनेक्स टोकन जो कि एक नेवर डाउन टोकन है, उसको हम होल्ड करेंगे तो आगे चल के प्राइस उसका बढ़ता रहेगा। सपोज आज मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, आज 10 सेंट का प्राइस है, और मैं कुछ दिन कंटिन्यूसली विड्रॉ कर रहा हूँ, 15 सेंट के आसपास एवरेज हो गया, और उसको मैं 50 सेंट तक होल्ड करके बेचूंगा तो प्रॉफिट कई गुना बढ़ जाएगा ना। बट ये मैंडेटरी नहीं है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहिए तो उसको इमीडिएट सेल कर सकते हैं या फिर होल्ड कर सकते हैं। मेरी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं करूंगा, उसी तरह से सबको अपना अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो और यहाँ पे जो है राइनेक्स टोकन एक हमेशा बढ़ने वाला टोकन है, क्योंकि इसका सप्लाई सिर्फ कम्युनिटी में है, आउटसाइड नहीं है। और उसके अलावा यहाँ पे एक बर्निंग मैकेनिज्म भी इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी वजह से इसका सप्लाई पे हमेशा एक कैपिंग बना रहेगा और अनलिमिटेड बढ़ता नहीं रहेगा। तो जब भी यहाँ पे कोई टोकन सेल करना है, स्वैप करना है, तो उसका 15% जो है बर्न होके सप्लाई में से परमानेंटली निकल जाता है। और P2P वैलेट ट्रांसफर पे जो है 20% बर्न होता है। तो दोनों जो मेजर्स है, ये सप्लाई को एक चेक में रखने के लिए, ताकि एक जो होल्डर्स हैं उनको लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलता रहे। अब कुछ पार्टिसिपेशन गाइडलाइंस है जिसको हम टर्म्स एंड कंडीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम स्टेकिंग जो है वो $10 का हो सकता है, और उसके मल्टीपल में। हालांकि हमको जो एक्टिव इनकम लेना है तो उसके लिए मिनिमम $50 का आईडी होना चाहिए। एक सिंगल इंस्टेंस में मैक्सिमम $2500 हो सकता है, अदरवाइज आप आपके आईडी में जितना चाहे स्टेकिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो USDT BEP20 नेटवर्क की चलती है। हम यहाँ पे जो भी स्टेकिंग करें उसमें का 10% जो है वो इकोसिस्टम डेवलपमेंट में जाता है, और 15% जो है ट्रेजरी पूल में जाता है। इनकम कितना मिलेगा? हमारा जो भी स्टेकिंग है उसका 2x मिलेगा एज ए पैसिव इनकम। और जब हम टीम बना के काम करेंगे तो वर्किंग इनकम के साथ में वो 3x हो जाएगा। 2x एज ए पैसिव और 3x वर्किंग इनकम के साथ में। मिनिमम $50 का आईडी चाहिए हमें टीम बना के काम करना है। तो जो भी कैलकुलेशन है वो मिंटिंग वैल्यू पे होता है, और हमारा कैपिटल भी हम चाहिए तो 24 घंटे बाद निकालना है, इमरजेंसी कुछ हो तो निकाल सकते हैं। विड्रॉल्स
2400 घंटे 7 दिन होता है। उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम $10 का और 5% का फीस लगता है। जो भी हम इनकम विड्रॉ करें वो किस में मिल रहा है, राइनिक्स टोकन में मिल रहा है। और राइनिक्स टोकन में मिलने का फायदा मैं आपको और भी रोड मैप में भी हम देखेंगे समझेंगे कि उसका क्या फायदा है, उसको होल्ड करने का हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है। और ये राइनिक्स टोकन कितना मिलेगा, लाइव रेट पे डिपेंड है। अगर हम जब विड्रॉ करें तो हो सकता है 10 सेंट हो, कुछ दिनों बाद 15 सेंट, 20 सेंट, तो उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी मिलता है। जो रैंक इनकम है, फर्स्ट से फोर्थ रैंक जो है, 1 से 4 रैंक प्लेटिनम रैंक तक, वहां पर आप जब क्वालिफाई करते हो तो आपको हमेशा इनकम मिलती रहेगी। जो रैंक फिफ्थ ऑनवर्ड है, रूबी रैंक ऑनवर्ड, वहाँ पे एक छोटा सा क्राइटेरिया रखा गया है कि जो वीकर ले गए वहां से मिनिमम हर महीना 10% फ्रेश बिजनेस आना चाहिए। अब इसका रीजन क्या, मैंने अपलाइन से पूछा कि ये कंडीशन क्यों रखा गया है, तो बहुत बढ़िया इसका उन्होंने रीजन बताया और वो सही में है। क्योंकि एक्चुअली हम देखते हैं कि एक कैसा एक लीडर जो एक अच्छा रैंक जब बना लेते हैं और एक अच्छा कंटिन्यूस अर्निंग आने लगता है तो वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाते हैं। अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करते, कुछ इश्यूज है या फिर कहीं कुछ मीटिंग्स करना है, कुछ करना है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। बट ये कंडीशन होने की वजह से क्या है, वो एक्टिव बने रहेंगे, अपने टीम को सपोर्ट करेंगे। तो इसकी वजह से ये क्राइटेरिया जो डाला गया है वो सबके एंड यूजर, मतलब जो इवन सबसे आखिरी में लगा है उसको भी सपोर्ट मिलता रहेगा अपने टॉप लाइन से, उसके लिए क्राइटेरिया डाला गया है। अब दोस्तों हमने सारी चीजें समझ ली, क्या इनकम है, कैसा है। अब कंपनी का फ्यूचर क्या है, किस तरह से वो प्लान कर रहे हैं, रोड मैप क्या है, कंपनी का पाथवे क्या है। तो 2026 में जो है अभी लॉन्चिंग और फाउंडेशन फेज में, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय किया जा रहा है, इसका जो इनकम मॉड्यूल से स्टेकिंग रिवॉर्ड है और बाकी इनकम मॉड्यूल है उसको एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद में 2027 में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन पर फोकस किया जाएगा, जहां पर अब कंपनी का अपना खुद का रेलडेक्स का जो है एक डैप लॉन्च होगा। जो राइनेक्स टोकन है वो डेक्स पर लॉन्च होगा। ये जब तक लॉन्च नहीं होता है ना तब तक हमारी मोनोपोली रहेगी। जो कम्युनिटी मेंबर है उनके पास ही सिर्फ टोकन आ सकते हैं, इसको कहीं से खरीद नहीं सकते। आप इसको सिर्फ जो है इनकम से ही अर्न कर सकते हो, बाकी किसी को नहीं मिलेगा ये। और जो टॉप परफॉर्मर होंगे वो पार्ट होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी को और भी आगे कैसे बढ़ाना है, कैसे लॉन्ग टर्म और कम्युनिटी को ग्रोथ मिलेगी, उसके ऊपर काम ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स होंगे वो टॉप परफॉर्मर्स जो होंगे हमारे पास अपने आप में, उसमें से हो सकता है कि आप उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाए या मैं जाऊँ। तो जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा और वो कम्युनिटी के लिए और भी आगे लंबा काम करेंगे। 2028 में हमारे पास बहुत सारे टोकन यूटिलिटी के ऑप्शन आएंगे, जिसमें से एक है क्रिप्टो पेमेंट कार्ड, एक डेडिकेटेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आएगा, और भी ऐसी कई सारी चीजें आएगी जो हमें टोकन यूटिलिटी के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ 2029 आते आते जो है एक बड़ा लीगेसी हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा। जो रैनिक्स टोकन जो है एक मल्टीपल एक्सचेंजेस पर आएगा, जिसकी वजह से मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूजर्स को इसको, जो कि एक मोस्ट प्रॉमिसिंग टोकन होगा फ्यूचर का रैनिक्स टोकन, उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सो दोस्तों ये सारा पाथवे हो गया, सारी चीज हमने समझ ली। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि इसको हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे, इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा कि हम लोग बहुत लकी है जिनको ये एक अद्भुत मौका मिल रहा है कि हमें ये लॉन्चिंग में मिल रहा है। ये देखिए हम क्या करते हैं, लाइव जाके देखते हैं reldex.io। ठीक है, आप भी जाके चेक कर सकते हो, आप भी आपके मोबाइल में, लैपटॉप जो भी है, एक बार आप डाल के देखो कितना टाइम बता रहा है। 1 दिन का बता रहा है डेट के हिसाब से। अभी आज क्या है, 13 तारीख, 14 मतलब 15 को लॉन्च होना है ये। ठीक है, तो ये हमारे पास बहुत रेयरेस्ट अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हमें लॉन्चिंग में ही इतना बढ़िया प्रोजेक्ट हमें मिल रहा है। तो अब एग्जैक्टली अब हम करें क्या, 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम है उसमें करें क्या। तो अब हमें जो है, हम हमारा ग्राउंड वर्क कर सकते हैं। ग्राउंड वर्क क्या क्या है कि हमारी टीम बनाना चालू कर सकते हैं। उसके लिए आपके कनेक्ट जो है, उनको जूम पे बुलाइए। पीडीएफ आपके पास होगा, नहीं होगा तो आप जिस किससे भी कनेक्टेड हो उनसे आप पीडीएफ ले सकते हो, आप आपके आगे पीडीएफ भेज सकते हो। जूम अपने आप इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हो या किसी और की हेल्प लेके करवा सकते हो अगर अलग से किसी का करवाना है तो। और एक ये जो है ना पॉइंट, मेक न्यू अकाउंट्स इन डैप इफ रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है कि ये अगर आपका जो पुराने वैलेट में जो पुराने अकाउंट है
अगर पुराने किसी प्रोजेक्ट्स में आपने उसको उसके ऊपर डिप्लॉय वो अकाउंट जोड़ा हुआ है और वो प्रोजेक्ट सपोज बंद हो जाए, तो क्या होता है कि जरूर नहीं कि हर जगह पे हो, बट उसमें रिस्क है कि फ्यूचर में जाके वो उसमें स्कैम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो वैलेट का एक्सेस होता है, ऑथेंटिसिटी होती है। तो वो स्कैम होने का डर रहता है। तो इसके लिए एक सजेशन है कि एक नया वैलेट बना लीजिए, सो दैट हमारा रिस्क हम मिनिमाइज करें। और साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत से बार क्या होता है कि यूएसडीटी एंड टाइम पे मिलने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो आप यूएसडीटी रेडी रखिए और साथ ही साथ गैस फी के लिए बीएनबी। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर, हमारा काम हम रेडी रखेंगे। तो पहले मैं इतना पक्का बता सकता हूँ कि हमारे पास पहले हफ्ते में ही एटलीस्ट कुछ लीडर होंगे जो कि जो चौथा और पांचवा रैंक अचीव कर चुके होंगे। उसके लिए ग्राउंड वर्क चालू है, सब लोग काम कर रहे हैं। आप भी अपना काम रखिए। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पूरा सुना, और आई एम श्योर कि चीज़ें तो सारी क्लियर है ही, एंड काफ़ी अच्छे समझ में आ ही गया है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से एक बार महेश सर को कि वो कुछ और ऐड करे, या फिर हम और कौन है हमारे साथ में आज। यस महेश सर। यस सर, बहुत बढ़िया आपने जूम प्रेजेंटेशन दिया विनोद भाई, एक नंबर। और आपकी जो स्पेशलिस्ट है जूम प्रेजेंटेशन लेने का, बहुत अच्छा गया। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जो सिस्टम है रेल, यानी रियल डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। तो इसकी अगर मैं आपको खासियत बताऊं, यह ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों कि यहाँ पे कुछ लोगों ने काम नहीं किया और गलती से टीम मिल गई एक साइड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सिंगल लेग। तो दोस्तों ये सिस्टम आपको और हमको सिंगल लेग में भी इनकम देगा दोस्तों। यानी ROI का ROI, अगर आपने आईडी लगाई किसी के साथ और गलती से एक दो टीम मिल गई आपको, तो उसके बिजनेस का जो डेली वॉल्यूम बनता है, उसका ROI ने बताया, ये बहुत ही कम है। महेश सर, शायद आप ट्रैवलिंग में, इसलिए आज आपका आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अ, तो एक काम करते हैं, आज हमारे साथ में समीम सर भी जुड़े हुए, उनका उनका शेयरिंग उनका भी सुनते हैं, है कि नहीं। आपका ट्रैवलिंग की वजह से शायद आवाज में दिक्कत हो रही है। यस समीम सर, ओवर टू यू ये। थैंक यू। यस। थैंक यू सर, विनोद सर, थैंक यू सर। आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जितने भी इस जूम वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट लोग हैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। और सर कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा जान है, यहाँ पोटेंशियल है और हमें अपने ड्रीम को पूरा करना है, बिल्कुल आसानी से पूरा होगा। क्योंकि सर कहीं ना कहीं देखो कि किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर हम कहीं ना कहीं लाइबिलिटी के ऊपर आ जाते हैं। दूसरी चीज़, वहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट डालते हैं, अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखते हैं, फिर भी वहां से हमें कुछ मिलता नहीं है। जब समय आता है कमाने के लिए, जब वो सिस्टम कोलैप्स हो जाता है। लेकिन रेलडेक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहले दिन से ही हर यूजर के लिए बेस्ट है और हर नेटवर्कर के लिए बेस्ट है। कि यूजर के लिए क्यों बेस्ट है कि यहाँ पे कोई पैसा लॉक नहीं है। दूसरी चीज, आज 1.25 के रेट से ROI रेट है, जो कि एक अच्छा रेट है। दूसरी चीज, हर यूजर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी विड्रॉल 10-10 DT पे विड्रॉल कंटिन्यू लगाते रहें, और उसको आप सेल जब ही करें जब इसकी वैल्यू 1.5 गुना 2 गुना हो जाए। क्योंकि यहाँ पे एक PDF के अंदर लिखा हुआ है कि प्राइस नेवर डाउन, यानी कभी प्राइस डाउन नहीं होगा, हमेशा अप रहेगी। इसका बेनिफिट क्या है कि आप लोगों ने अगर $10 की विड्रॉल निकाले हो और अगर 15 दिन के लिए भी होल्ड करते हो, तो उसकी वैल्यू सर $12-13 हो जाएंगे। तो ये हमारा 3x 2x से भी एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यानी PDF के अंदर दिखाया गया है कि हम 100 DT लगा के 3x 2x कर सकते हैं, लेकिन मेरी मेंटलिटी है कि हम अपनी $100 को इन्वेस्टमेंट डाल के हम 4x 5x भी उसी समय उसी टाइम टेबल के अंदर हम बना सकते हैं। सिर्फ हमारे को माइंड सेट रखना है इस सिस्टम के अंदर। थैंक यू सर, विनोद सर। यस, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया विनोद सर, समीम भाई आपने तो एकदम सही बात बता दी लोगों को। तो दोस्तों ये सिस्टम, ये कम्युनिटी इतनी तेजी से चल रही है, लॉन्चिंग के पहले ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बड़े बड़े लीडर, जैसे आपने अभी समीम भाई का नाम सुना, फ्रॉम राजस्थान अलवर से, पुणे से विनोद सर, अभी हमारे और आपके बीच में और एक जबरदस्त पर्सनालिटी आसाम गुवाहाटी से लीडर है,
मैं चाहूंगा उनको भी इनवाइट कर लूं, उनके भी मुंह से हम सुने कुछ। प्लीज अगर अवेलेबल रहेंगे तो घाना सर, प्लीज वेलकम, हैंड रेस कीजिए आप, घाना सर। घाना सर है क्या? गाना सर, आप हैंड रेस करेंगे क्या? यस यस, घाना सर प्लीज हैंड रेस कीजिए। चलो ठीक है, मैं जी गाना हाँ सर। तो इनको अनम्यूट कीजिए सर अपना। हाँ, दे दिया दे दिलो दिया। सर प्लीज। क्या तैयारी चल रही है घाना सर आपकी इधर, आसाम गुवाहाटी, उस साइड गुड से इवनिंग, बेसबॉल का? नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार। मैं शाम तो बिना सर, बहुत ही बढ़िया से आपने प्रेजेंटेशन दिया रेड डेक्स का बारे में। डेक्स रियल प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। तो उसके बारे में काफी टाइम से मैं सुन रहा था प्रेजेंटेशन को, काफी बारीकी से सुना और इतना मजा आया है कि यार शुरुआत से ही हम लोग को ये प्रोजेक्ट मिला है। क्योंकि मैं क्रिप्टो प्रोजेक्ट में काफी सालों से हूँ, लेकिन ये क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफी कमाया है और काफी गवाया भी है। बहुत सारा प्रोजेक्ट में कमाया है, बहुत सारा प्रोजेक्ट में गवाया भी है। तो लेकिन इस बार ऐसा एक मौका मिला है कि नेवर डाउन टोकन, ये कभी नहीं सुना था मैंने। ठीक है, पहले हम क्रिप्टो जितना भी काम प्रोजेक्ट काम किया है, वो पहले ही से ही एक सप्लाई सप्लाई होता है कि 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, वट एवर, हाँ 10 मिलियन जो भी है, बिलियन में है कॉइन रहता है। और उसका एक पार्ट क्या रहता है, एक ऑलरेडी टोकन जनरेट होता है, और उस टोकन का पार्ट रहता है एक ओनर के पास रह जाता है 20%, 30% डेवलपमेंट का हिसाब से। और उसको वो क्या है, बीच में ही आके बेच के कॉइन को डाम करके खत्म कर देता है। और हम लोग दी जान लगा के मेहनत करते रहता है, लेकिन वो कभी भी उसका प्राइस जहां से खरीदता है वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अभी तक भी अभी भी डिसेंट्रलाइज एक्स मतलब प्लेटफॉर्म में अभी भी काफी सारा मतलब चल रहा है, मार्केट में अभी भी है, बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन उसका प्राइस जहां शुरू हुआ था वहां तक अभी तक पहुंचा ही नहीं है। जहां $100 से शुरू हुआ था, मान लो अभी ये $2-3 में पड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी टोकन जनरेट था। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, अभी रियल डेक्स जो है, तो उसमें पहली बार मेरे को मौका मिल रहा है ऐसा प्लेटफॉर्म में काम करने के लिए कि नेवर डाउन टोकन, ये कभी टोकन रेट गिरेगा ही नहीं। मैं इतने इसलिए मैंने इतना मैं खुश हूँ, इतना मतलब कॉन्फिडेंस में अभी मैं फील्ड में उतर रहा हूँ काम करने के लिए। क्यों क्यों नहीं उतरेगा, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ही इस हिसाब से बनाया है कि आप जो डॉलर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो स्टेक करेंगे तो उसका कॉइन बनेगा, और जब हम सेल करेंगे उसको कॉइन बार्न होगा। तो उसी हिसाब से मैकेनिज्म बनाया है। तो बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, और काफी वो कर रहे हैं पहली बार घाना तो को। क्या है ये, एमएलएम इंडस्ट्री में जो शुरुआत में मिलता है। ठीक है, क्योंकि हम असम में रहता है, तो असम में जब भी बाहर से प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, तो आते आते 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना बाद आता है। तब भी हम दबा के काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है जितना हमको मेहनत करने का जो हमको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट हम लोग को अभी इस जूम में जितना भी लोग हैं, तो सबको सेम, मेरे को जो अपॉर्चुनिटी मिला है आप लोग को भी सेम अपॉर्चुनिटी मिला है कि पहला दिन से आपको जुड़ने का मौका मिला है, और पहला दिन से ही आपको ये बड़ा इनकम करने का मौका मिला है। तो ये सबका सपना होता है, सबको लग्जरी लाइफ जीना है। तो उस हिसाब से आप लोग को भी एक फील्ड वर्क करना है, अपना टीम को रेडी रखना है, क्योंकि खुद को सिर्फ नहीं कमाना है, आप अकेला नहीं कमाना है, आपका जितना भी कॉलीग्स है, जितना भाई बंधु, जितना रिश्तेदार है, सबको ये प्लेटफॉर्म देना है कि सब लोग एक शुरुआत का मौका ले, और स्टार्टिंग से ही लोग उसको लगे और इन्वेस्ट करे, जो भी है स्टेकिंग करके आपका बेनिफिट उठाए, और टीम वर्क करके भी आपका बेनिफिट उठाए, अपना अपना सपना सब लोग पूरा करें। तो मैं यही बताएंगे आप लोग को। तो इतना बड़ा मौका मिला है रियल रियल डेक्स, और इससे शुरुआत में मिलने और शायद ऐसा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको ग्रैब करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी हमेशा आता है, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी को ले अपॉर्चुनिटी को हम लोग लेता नहीं है। लेकिन इसीलिए बहुत लोग, मेरा बीच में ही बहुत लोग प्लान आया है, लेकिन मैंने नहीं लिया अपॉर्चुनिटी, लेकिन काफी लोग सक्सेस भी कर गए। तो ये अपॉर्चुनिटी आता है, अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए। तो ये अपॉर्चुनिटी मिला है, ये इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बारीकी से आप समझिए, डेली जूम में आइए, लोगों को जूम पे लाइए, और टेक्निकली जितना समझ में नहीं आया, जिसको भी जिसने भी आपको जूम में बुलाया है, आप उसको लीडर के साथ पर्सनली बात करिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका अपलाइन तो अपलाइन से भी आप बात करके समझ सकता है। तो यही बताएंगे मैं, थैंक यू सो मच। यस, घाना सर, थैंक यू वेरी मच।
अभी तो देखो सारे अलग अलग कॉर्नर से, अभी तो इनफैक्ट लैंग्वेज की वजह से इंटरनेशनल लीडर्स कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इंटरनेशनल में भी काफी अच्छा काम चालू है। अलग अलग कॉर्नर से इंडिया के भी आप देख रहे हो कि नहीं सब सर, लोग। अभी हमारे बेंगलोर के टॉप लीडर और मुंबई के कमल सर को भी इनवाइट करेंगे, यस क्योंकि आज यस यस। यहाँ पे कमल सर अगर है तो प्लीज वेलकम। कमल सर, हैंडल्स ज्यादा ज्यादा बेंगलुरु से। समय नहीं है कमल सर, सिर्फ 2-2 मिनट ही अपने को बात करना है, और उसके बाद हम लोग आज का वाइंड अप करेंगे। मैं यही बोलना चाहूंगा दोस्तों, ये माहौल बन चुका है, ऑल ओवर इंडिया के टॉप के बड़े बड़े सिटी से लोग जुड़ चुके हैं इस सिस्टम में। और इंडिया ही नहीं, आपको कल या परसों के दिन इंटरनेशनल टीम अफ्रीका से, युगांडा से, नाइजीरिया से, वहां बाहर कंट्री के भी कुछ लीडर हमारे और आपके बीच में आएंगे, जो इस लीडर है, जो आईडी लेके काम कर रहे इस सिस्टम में, जो जो यहाँ पे टीम के साथ जुड़ेंगे दोस्तों। तो प्लीज कमल सर अगर आप है तो आ जाइए। वेलकम कमल सर। यस यस, महेश भाई और विनोद भाई, आप दो का मैं दिल से आभार मानना चाहूंगा। मुझे दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है रेल डे काफी जबरदस्त प्रोजेक्ट है, और मैं इसके बारे में 3 से 4 लाइनें बताना चाहूंगा कि ये प्रोजेक्ट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कोई भी प्रोजेक्ट में अगर सप्लाई होती, क्रिएटर अपने पास खुद के पास कुछ सप्लाई डंप करके रखता है और वहां से वो स्टार्ट करता है, और जब रेट बढ़ता है तो पहले वो अपने क्रिप्टोस, अपने टोकन्स वो बेचना चालू करता है, तो उससे पंपिंग और डंपिंग का खेल चालू हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जीरो सप्लाई टोकन है, तो क्रिएटर के पास भी कुछ भी सप्लाई नहीं है। अगर क्रिएटर को भी अगर ये टोकन चाहिए तो उसको भी यहाँ से परचेज करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि टोकन का सप्लाई बिल्कुल भी जीरो है, तो इससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जहां पर स्कैम होता है वो रेट को लेकर, कि कोई भी प्रोजेक्ट में रेट में पंपिंग एंड डंपिंग होता है। तो जैसे कि विनोद भाई ने, महेश भाई ने बताया कि ये नेवर डाउन टोकन है, और इस टोकन का रेट कभी भी डाउन में नहीं होगा। चाहे आप जिस रेट पे आ जाइए, उस रेट के नीचे इस टोकन का रेट कभी नहीं जाएगा। तो दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या खातरी चाहिए होती है कि भाई हमारा प्रिंसिपल कैसे भी किसी भी प्रकार हम निकाल सके। तो यहाँ पर नो प्रिंसिपल लॉक है दोस्तों, आप एनी टाइम अपना प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग अगर कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग प्रोजेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पर डेली का जो रिवार्ड है 1.25% आपको डेली का डेली मिलेगा दोस्तों, जिससे कि टोकन का रेट भी बढ़ रहा है, और हमारा जो हमें जो रिवार्ड मिल रहा है 1.25%, वो डेली बेसिस पे मिल रहा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रोजेक्ट है सारे नेटवर्कर के हित में बनाया गया है। इसमें क्रिएटर का कोई भी कंट्रोल नहीं है, सारी चीजें अपने हित में है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करिए। शुरुआत का दौर है, अभी तक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, और शुरुआत में जो लोग भी आते हैं, आप सभी लोगों को पता है नेटवर्क इंडस्ट्री में बड़ा पैसा बना कर जाते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। और जो महेश भाई बता रहे हैं मंजूनाथ सर के बारे में, वो एक फिल्म प्रोड्यूसर है दोस्तों। आज कुछ वो अपने मीटिंग में बिजी है किधर, फिल्म के सिलसिले में। तो शायद वो कल मीटिंग में आएंगे। तो आज के लिए मुझे उन्होंने मैसेज डाला है कि थोड़ा सा बिजी है, वो कुछ शेड्यूल टाइट है। तो महेश भाई कल मंजूनाथ जी पर्सनली आएंगे जूम मीटिंग में। थैंक यू सो मच। यस, चलिए, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। ऑल ओवर इंडिया में बहुत बढ़िया माहौल बन रहा है, ग्लोबली भी बन रहा है। तो दोस्तों, बस तैयारी रखिए अपनी। एंड कल हम मिलते हैं फिर से 8 बजे। थैंक यू वेरी मच। विश यू गुड नाइट।